आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे सभी वीडियो को देखा, सुना, पसंद किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो को आप देख सके और सुन सके। हम बात कर रहे हैं शादीशुदा ज़िंदगी में हम कैसे खुश रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और बाद में हमें क्या समझना चाहिए। मेरे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लड़की का क्या सोचना है, उसे क्या पसंद है, उसका क्या पक्ष है, वो समझने की हमने कोशिश की। आज हम बात करेंगे लड़के का क्या सोचना होता है, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है। दोस्तों शादी यह एक रथ समान है, उसके दोनों पहियों के बिना रथ अधूरा होता है, वैसे ही शादी पति पत्नी के बिना अधूरी होती है। लड़के के घर वाले रिश्तेदार उसे शादी से पहले बोलते हैं कि कितना रोब झाड़ रहा है, अपनी बीबी के सामने झाड़ के दिखाना, वहाँ तो बीबी का गुलाम हो जाएगा। और यही सुनते सुनते उसको लगता है कि पति यानी पत्नी पे रोब झाड़ने वाला ही होता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। शादी से पहले लड़के को लगता है उसे बहुत ही सुंदर, सुशील, संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की मिलनी चाहिए, अभिलाषा होनी भी चाहिए। वो बहुत ही बोल्ड हो, सपोर्टिव हो, उसके पूरे परिवार का ध्यान रखे, ऐसी मिलनी ही चाहिए दोस्तों। लेकिन भगवान ने हर एक को अलग अलग बनाया है, हर लड़की में कोई अलग अलग खूबी होगी दोस्तों, तो हमें उसकी खूबी ही देखनी चाहिए। जिस लड़के को लगता है, हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर पढ़ी लिखी लड़की हो तो क्या होना चाहिए और बिना पढ़ी लिखी। अभी तो सब लड़कियां पढ़ती है, लेकिन कोई उच्च शिक्षित है, कोई बैचलर है, कोई नौकरी कर रही है, कोई गृहिणी है, तो हम दोनों की बात करेंगे। जिस लड़के को ये लगता है कि बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की उसकी लाइफ में आनी चाहिए, वो नौकरी करती होनी चाहिए, तो उसे ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर लड़की नौकरी करेगी, पढ़ी लिखी है, घर पे बैठे रहेगी नहीं। और पढ़े लिखे होने का ये फ़ायदा भी होना चाहिए कि वो कुछ कमाए, अपने घर के लिए कुछ सपोर्ट कर पाए। और अगर वो नौकरी में जा रही है दोस्तों, तो आपको ये समझना चाहिए, अगर आप उससे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आशा रखते हैं कि वो नौकरी भी करे, अपने परिवार का भी संभाले, गृहस्थी भी संभाले, आपके माँ बाप को संभाले, तो शायद ही ये मुमकिन होता है दोस्तों। क्योंकि टाइम तो उतना ही है, उसी टाइम में नौकरी भी करनी है, घर को भी संभालना है, आपके माँ बाप को भी संभालना है, और कोई रिश्तेदारी में कुछ अगर कोई प्रसंग है तो उसे भी अटेंड करना है। और आप है कि आप सिर्फ नौकरी ही करेंगे, तो ये संभव नहीं है दोस्तों। हमें समझना पड़ेगा कि जैसे ही हम 5-7 घंटा 8 घंटा काम करके घर पे आते हैं, हमें एक सुकून चाहिए, स्पेस चाहिए शांत होने के लिए। तो जैसे आपकी बीवी भी अगर नौकरी पे जाएगी तो उसको भी तो घर पे आने के बाद स्पेस मिलना चाहिए, जिससे उसका मगज शांत हो पाए। बट आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वो जैसे ही नौकरी से आ जाए फटाफट से किचन में चले जाए, गर्मा गर्म खाना बना दे, आपको एकदम स्वादिष्ट खाना खिला दे। तो 1% ऐसे लोग होंगे जिसमें ये सब खूबियाँ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हर एक के पास ये स्किल नहीं होती है। तो आपको ये समझना चाहिए, ये समझना पड़ेगा कि शादी के बाद उस लड़की को आपको कहाँ सपोर्ट करना है। कि जैसे आप दोनों नौकरी पे गए हैं, और नौकरी पे आने के बाद अगर घर पे दोनों को स्पेस चाहिए, तो या तो आप एक कुक रख सकते हैं, और अगर आपको बीबी के हाथ का अच्छा स्वादिष्ट खाना ही चाहिए तो आप थोड़ा सब्र रख सकते हैं कि दोनों आए, फ्रेश हो जाए पहले, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन शाम को मेडिटेशन तो आप करोगे नहीं क्योंकि नौकरी पे से आए हुए हो। तो आपको जो पसंद है वो चीज़ को आप 5-10 मिनट है ना उसे करने का प्रयास करिए। जैसे म्यूज़िक किसी को पसंद है तो म्यूज़िक सुन ले। जैसे ही आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, फिर आप अगली कार्यवाही में आगे बढ़े। बीवी को बोलिए कि अच्छा सा भी खाना बनाते हैं, अगर वो खाना बना रही है तो उसको आप हेल्प कर सकते हैं, कुछ सब्जी काट सकते हैं या तो सलाद काट के रख सकते हैं। जो भी आपसे बन पाए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा है कि आपको मदद करनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप छोटी मोटी उसे मदद कर देंगे तो उसका भी उत्साह बढ़ेगा। और दोनों अगर प्रेम से अगर खाने में बनाने में अगर आप मशगूल हो जाएंगे,
तो खाना स्वादिष्ट ज़रूर से होगा। इसके बाद आपको लगता है कि वो आपके मम्मी पापा का भी ख्याल रखे, तो ज़रूर से रखेगी दोस्तों। लेकिन कहीं न कहीं एक टाइम का भी लिमिट होता है। जैसे कोई आता है 8 बजे, फ्रेश होता है, 8:30 तक आप रिलैक्स होते हैं, 9 साढ़े 9 तक आप खाना खाते हैं, 10 बजे एकदम रिलैक्स पोज़ीशन में आते हैं। तो फिर आप क्या ही एक्सपेक्ट कर लोगे? तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हमको उस पे दबाव डालना है, कहाँ उसको सपोर्ट करना है। अगर ये हमने समझ लिया तो आप शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही खुश हो जाएँगे दोस्तों। और जिन लड़कों को ये लगता है कि उसकी बीवी उसका परिवार का पूरे तरीके से ख्याल रखे, उसकी पूरी ज़रूरत पूरी कर सके, तो फिर कम पढ़ी-लिखी लड़की से शादी करनी चाहिए, जिससे वो नौकरी करने की अभिलाषा नहीं रखेगी, आपके घर से एकदम मैनेज कर पाएगी, घर को अच्छे से सँभाल पाएगी, खाना टाइम पे खिलाएगी, ना नौकरी की उसे आशा रहेगी और दोनों अपनी लाइफ में मस्त रहेंगे। लेकिन लड़कों को लगता है मैं तो इंजीनियर हूँ, बड़ा डॉक्टर हूँ, बहुत ही उच्च पदवी पे हूँ, तो मेरी बीवी ऐसे कम पढ़ी लिखी तो मुझे नहीं चाहिए। तो दोस्तों दोनों तो समान नहीं हो पाएगा। ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उसके भी तो कुछ ख्वाहिशें होगी, वो भी तो इंसान है, मिट्टी की गुड़िया तो नहीं है। तो आप जैसा सोचते हो वैसा आपको मिलेगा भी, लेकिन उसके बाद आपको उसको संभालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दोस्तों। या तो वो आपके परिवार को कम ध्यान दे पाएगी, या तो नौकरी पे नहीं जा पाएगी, और या तो कम पढ़ी लिखी लड़की को आपको लाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि घर में नारी अगर है तो घर बहुत ही अच्छे से चलेगा। नारी शक्ति के बिना परिवार अधूरा है, और हर नारी को ये समझना भी चाहिए कि उसके बिना घर अधूरा होता है। गृहस्थी तो एक नारी ही कर सकती है, ये इंसान की यानी मनुष्य की बात नहीं है। पुरुष जो है वो नारी के जितना घर संभाल नहीं सकता है। तो दोस्तों शादी ज़रूर से करनी चाहिए, लेकिन शादी के लिए जितने आप ख्वाब देखते हैं, जितना आप आशास्पद होते हैं, उतना आपको समझदारी भी दिखानी पड़ेगी। तब जाके ये शादी बहुत ही रोमांचक और खुशनुमा होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और हाँ, यूट्यूब चैनल मेरा ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।